पटना वासी एक बार फिर से ठंड का एहसास कर रहे हैं। हालांकि लोग गुनगुनी धूप का मजा भी ले रहे हैं। पटना में मौसम साफ है, लेकिन सर्द हवा चलने की वजह से लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। पटना का तापमान अगर देखें तो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम, तो दूसरे जिलों के तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब ही इसे आंका गया है। मौसम के बदले मिजाज की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मौसम का तापमान फिलहाल स्थिर बना हुआ है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो मौसम का तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर अधिकतम की बात करें तो 20 से 21 डिग्री के आसपास जो है वो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि बात पटना की करें तो पटना में धूप खिली है, लोग गुनगुनी धूप का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन सर्द हवाएं जो हैं अगर उसकी बात करें तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सर्द हवा है वो चल रही है। और इस कारण से जो डॉक्टर हैं, मौसम विभाग के जानकार जो हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, पटना वासियों के साथ साथ प्रदेश की जो आम आवाम हैं सभी से अपील कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह की लापरवाही सर्द को लेकर के ना बरते। थोड़ी सी चूक जो है वो आपको बीमार कर सकती है, ठंड की चपेट में आप आ सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है। अगर हम बात पटना के अलावा जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर की करें तो वहाँ का भी तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान तकरीबन 9 से 11 डिग्री के आसपास अलग अलग ज़िलों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वजह से जो लोग हैं फिलहाल खिली धूप का मज़ा ले रहे हैं। और चूँकि नए साल का जश्न भी जो लोग हैं वो मनाने के मूड में हैं, तो आज साल का आखिरी दिन है। ऐसे में लोग अपने अपने जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, हालांकि सरकार ने रोक लगा रखी है, जो पार्क है या उद्यान है वहाँ पे रोक है, लेकिन फिर भी लोग अपने तरीके से मौसम के बदले मिजाज के बीच जो है, गुनगुनी धूप के बीच जो है वो पुराने साल को विदा कर रहे हैं और नए साल के जो आगाज़ है उसकी तैयारी में जुटे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं सासाराम में पिछले 2 दिनों से शीतलहर जारी है और इस वजह से कपकपाती ठंड में लोगों को जीना पड़ रहा है। ऐसे में लोग आग का सहारा लेकर समय बिता रहे हैं। ठंड से परेशान लोगों से बातचीत की सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे शाम ढलती है या फिर सुबह का समय लोग परेशान हो जाते हैं और लोग जो है आग का सहारा लेने लगे हैं। अलाव ताप कर किसी तरह ठंड में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार आग का सहारा लिया जा रहा है और किसी तरह से ठंड को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिसंबर का महीना अब ख़त्म होने को है और कुछ दिन के बाद जनवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन ठंड जो है अपने चरम पर पहुंच रही है। धूप भी कम निकल रहे हैं और ख़ासकर शाम में और सुबह के समय टेम्परेचर जो है, पारा जो है काफ़ी नीचे चली जाती है और जिससे कामकाजी लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ी है और जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत हुआ है। और डॉक्टरों की सलाह है जो बुजुर्ग हैं और खासकर बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो लखीसराय में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन नगर प्रशासन की ओर से ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग खुद से ही अलाव की व्यवस्था कर ठंड की ठिठुरन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। कपकपाती ठंड ने लोगों के आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लोग ठंड के चलते अपने अपने घरों में हैं और कुछ लोग ऐसे भी आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे अलाव की व्यवस्था कर और इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। कुछ लोग हम इनसे बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। क्या है, कैसा ठंड है? 2 दिन के बारिश के कारण आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए इस ठंड से बचाव के कारण हम लोग कुछ व्यवस्था करके अलाव की व्यवस्था करके तापने का काम कर रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा किसी तरह कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया। तो आप लोग कैसे अलाव की व्यवस्था? अपने कभी कूट, कभी प्लास्टिक, कुछ भी व्यवस्था करके जला कर ताप रहे हैं। काफ़ी ठंड है। काफ़ी ठंड है।
तो आपने सुना लगातार 2 दिनों तक बारिश हुई, उसके बाद ठंड काफ़ी बढ़ चुका है और लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर इस ठंड से बचने में जुटे हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम है जी। क्या है, किस तरह का ठंड? बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतना ठंडी है कि बच्चे लोग सिर्फ अपने अपने घरों में हैं और हम लोग किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए अपना निजी अलाव का जोड़ के प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया हुआ है। आप लोग खुद हाँ, निजी कूट वगैरह जैसे है, किसी तरह से जान बचाने का काम क्या कर रहे मांग हैं। करते हैं? हम लोग यही मांग करेंगे कि भाई किस मैंने जो अलाव का व्यवस्था हो वो दिया जाए नगर परिषद द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। तो आपने सुना कि ठंड के कारण लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने में जुटे हैं और नगर परिषद प्रशासन से अलाव की व्यवस्था का मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो बिहार में कोरोना के मामले